साथियों, अगर आप भी बिहार से जो है वो बीएड करने वाले हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीएड करने में जो है वो कितना रुपया जो है वो आपका खर्चा हो जाएगा, यानी कि कितना रुपए में जो है आप जो है वो बीएड कर पाइएगा, यानी पूरा टोटल फी हम आपको बताएंगे कितना आपको लग सकते हैं, सरकारी से प्राइवेट से संपूर्ण जानकारी, यानी कि कुल फीस जो है वो कितनी लगेंगे आपके सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फीस दोनों के बारे में बात करेंगे। बिहार एंट्रेंस प्रक्रिया 2026 के बारे में पूरी जानकारी हम समझेंगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक ना। आप सभी का जो है जितने सारे डाउट्स होंगे फी के रिगार्डिंग कि कितना रुपए में जो है वो बीएड किया जा सकता है, ठीक है ना, तो पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ हम समझते हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, बिहार बीएड 2026 यानी कुल कितना खर्च लगेगा, सरकारी वर्सेस प्राइवेट कॉलेज की पूरी जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं। आप सभी का सेशन अगर आप 2026 से 28 में है तो या आपका जो भी सेशन है सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो काफ़ी जो है वो मेहनत से बनाई गई है, रिसर्च करके बनाई गई है, तो आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को आप देखकर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। देखिए, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 2026 के बारे में। तो 2026 की अगर बात करें तो प्रवेश परीक्षा जो है वो आप सभी का 7 जून 2026 को जो है वो हो चुके हैं, ठीक है ना। जिसका जो है रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 19 जून 2026 को जो है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। यानी आप सभी का 19 जून को ही रिजल्ट जारी हो चुके हैं। आपके मन में अब काफ़ी सवाल हैं और आपका जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 22 जून से 28 जून 2026 तक है। इसके बाद जो है आपका जो है प्रथम अलॉटमेंट जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जो है आपका 3 जुलाई 2026 को जो है वो आने वाले हैं साथियों। तो अब आपके मन में काफ़ी सवाल कि सर कितना रुपए लगेंगे, तो चलिए हम जान लेते हैं पूरी जानकारी। देखिए, आपका जो बीएड आवेदन शुल्क जो है सबसे पहले तो ये 1000 रुपये लगते हैं, जो कि आपका लग गया होगा, तो ये भी पैसा आप जोड़ लीजिए कि इतना रुपये लगेंगे। वैसे इसको आप हटाकर चलिएगा, लेकिन ये भी हम आपको बता देते हैं। जनरल वालों को 1000 और आरक्षित एवं महिला वर्ग को जो है वो 750 रुपये और 500 रुपया लगते हैं। मतलब 750 किसको लगते हैं तो ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस को जो है कितने लगते हैं तो 750 एवं जो है वो एससी एसटी के लिए जो है 500 रुपया यहाँ पर लगते हैं, जो कि आपको लग भी गए होंगे साथियों। तो आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज का कुल खर्च, तो प्राइवेट का हम पहले जानते हैं, फिर हम जो है सरकारी का भी जानेंगे, तो घबराना नहीं है, पूरा वीडियो को देखिए। देखिए, आपका जो प्राइवेट कॉलेज का कुल खर्च की अगर बात करें तो कॉलेज का फीस जो है वो 1.5 लाख रुपया होता है, जो कि 2 साल का अधिकतम जो है हम बात कर रहे हैं, अधिकतम निर्धारित सीमा जो है वो 2 सालों का 1.5 लाख रुपया होता है। ये कॉलेज का फी ही 1.5 लाख होता है, इसमें समझ रहे बातों को। इसके बाद देखिए, प्राइवेट कॉलेज के फीस जो है वो नियम बात करें तो राजभवन द्वारा निर्धारित कुल 2 वर्षों की ट्यूशन फीस अधिकतम 1.5 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। सालाना शुल्क जो है वो प्रति वर्ष 75,000 की किस्त जमा करनी होती है साथियों। इसके बाद हम बात करें तो अन्य कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। नियमों के अनुसार कॉलेज जो है वो इससे जो है वो अतिरिक्त फीस नहीं मांग सकता है। ये जो है वो कॉलेज इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता है, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सभी कॉलेज को जो है वो उसके बारे में तुलना हम करते हैं, ठीक ना, कि आखिर जो है अगर आप सरकारी से करते हैं, अर्ध सरकारी से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं या और दूसरा कॉलेज से करते हैं तो कितना फी आपको लग सकते हैं 2 सालों का। तो अगर हम बात करें सरकारी कॉलेज का, तो सरकारी कॉलेज का अगर हम बात करें 2 सालों की पूरी फीस के बारे में तो 24,000 से लेकर 25,000 तक, ठीक ना। मतलब अगर हम बात करें तो इसमें प्रवेश परीक्षा में जो है अगर आपका 95+ टॉप रैंक आपका है, यानी 95 से भी ज़्यादा, तब आपको जो है वो सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं और उन बच्चों का मात्र 24 से 25,000 में ही आपका जो है काम हो जाता है, ठीक ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर लो तो 40,000 बहुत हो जाता है, 40,000 लगता भी नहीं है। मतलब 25,000 में आपका कॉलेज का फ़ी 2 सालों का हो जाता है। 25 से 30,000 आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लेते हैं, और भी ले भी लेता है तो भी, ठीक है। इसके बाद जो अर्ध सरकारी कॉलेज है, अर्ध सरकारी एक देखिए, एक होता है सरकारी और एक होता है अर्ध सरकारी, तो दोनों में अलग होता है। तो उसके बारे में देखिए, उनका जो फी होता है 2 सालों का वो होता है 60,000 से 90,000 तक साथियों, ठीक है। इसमें जो है मध्यम रैंकर जैसे कि जिसका 80 से 90 अंक के लिए है, उनके लिए उपयुक्त होता है यह कॉलेज साथियों, अर्ध सरकारी कॉलेज,
ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि सरकारी कॉलेज कौन है, अर्ध सरकारी कॉलेज कौन है, प्राइवेट कॉलेज कौन है। तो हम जो है इस पर भी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आपको पूरी जानकारी बता देंगे कि सरकारी अर्ध सरकारी कौन सा कॉलेज है। इसके बाद होता है सबसे लास्ट में प्राइवेट कॉलेज, जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो मतलब कि वो जो है मतलब एडमिशन लेते हैं। तो उनका जो है वो 1.5 लाख जो है वो फीस है। तो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्र जो है वो 1.5 लाख रुपए देकर जो है वो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं साथियों। और यह जो है वो अन्य एक्स्ट्रा चार्जेज जो है वो 5,000 से 10,000 जो है वो लगभग जो है वो काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी परीक्षा और प्रैक्टिकल शुल्क में जो है वो बच्चों को लग जाते हैं, ठीक ना। तो आप जो है 5 से 10,000 उसमें एक्स्ट्रा कर लो सभी में। जैसे कि ये 25 है तो हम आपको 10 बोले इसीलिए। इसके बाद ये 90 है तो इसको 1 लाख कर लो, ये 1,50,000 है तो 1,60,000 कर लो। तो इस प्रकार से इतना आपका खर्च हो जाता है। हम पूरी आपको कैसे बोले कि पूरा जानकारी हम समझेंगे, फी कितना आपको लग सकता है, तो हम पूरा जानकारी समझ रहे हैं, ठीक ना। और इतना खर्चा हो ही जाता है, ठीक ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई है। इसके बाद अगर हम बात कर ले और खर्चा की बात में बात कर लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद और खर्चा, मान लीजिए कि सर और कौन सा खर्चा हो सकता है। तो मान लीजिए आपका कॉलेज दूरस्थ में, कहने का मतलब है कि आपका घर से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर यहाँ तक कि बच्चे करते हैं। तो उन बच्चों का खर्चा बढ़ जाता है। वो वहाँ पर जाएंगे एग्ज़ाम में, मतलब आपका जो सेंटर होगा तो उस सभी में आप जोड़ लीजिए कितना रहेंगे 5 दिन 6 दिन। तो उसका आप 5 दिन 6 दिन लगातार एग्ज़ाम भी नहीं चलता है, बीच में गैप हो जाता है। तो मान लेते हैं 7 दिन 8 दिन एग्ज़ाम चलता है, तो उस दिन उतना दिन तो आपको रुकना पड़ेगा रूम लेकर, जहाँ भी खाइएगा ये सब। तो इस सभी में भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। आप 150 किलोमीटर जाइएगा तो वहाँ पर भी खर्चा होगा। तो मतलब अगर आप प्राइवेट से करते हैं ना, तो आप इसमें जो है ना 20 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए सारा कुछ मिला के, तो उतना तक आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इतना सबको हो ही जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है लोगों को, ठीक ना। तो इतना रुपए तक आपको लग सकते हैं साथियों। वैसे आप समझदार हैं, सब कुछ जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं कि कितना रुपए तक खर्चा हो सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी समझे हैं कि आखिर आप बिहार से बीएड करते हैं तो सरकारी, प्राइवेट, अर्ध सरकारी सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी जो है हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो, कोई डाउट्स हो, तो आप जो है वो निश्चित रूप से हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों।